नमस्कार दोस्तों, मैं सैल बागड़ी आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर कैरियर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के अंदर संज्ञा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? संज्ञा के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। दोस्तों, कंपटीशन दृष्टि से आज का हमारा टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और चलते हैं आज के इस टॉपिक पर। सबसे पहले अपन देखते हैं संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी दोस्तों, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, उसके स्थान का, भाव का, गुण का और अवस्था का यदि पता चलता हो तो इन सब के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे नीरज, जयपुर, सुख, दुख, बचपन आदि शब्द किसके हैं? उदाहरण, संज्ञा के उदाहरण है। यानी इन सब के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसके भेद कितने होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। हमारा फर्स्ट में है व्यक्तिवाचक संज्ञा। फर्स्ट में कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड है जातिवाचक संज्ञा और थर्ड है भाववाचक संज्ञा। यानी संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा। व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष अथवा स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा उसको कहते हैं जो पर्सनल, व्यक्तिवाचक, यानी किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो अथवा किसी जगह का, स्थान का यदि नाम आता हो तो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति विशेष के अंदर देखिए महेश, दिनेश, अभिषेक, नीरज, कविता, सीमा, बबीता, मीरा आदि, यानी इनमें पर्सनल व्यक्ति विशेष का नाम आ रहा है तो इनको क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार जैसे वस्तुओं में रामायण है, महाभारत है, उषा पंखा, रीटा मशीन आदि वस्तुओं के नाम आ रहे हैं तो इन सब वस्तुओं के अंदर भी कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी तरीके से स्थान के अंदर जयपुर है, हवा महल है, गंगा, हिमालय, ये सारे हमारे क्या है? स्थानवाचक हैं। यानी स्थान विशेष, व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष अथवा स्थान विशेष का यदि नाम आ जाता है तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब देखते हैं अगला है जातिवाचक संज्ञा। दूसरे नंबर पर कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा का दूसरा भेद है। अब इसकी परिभाषा देखते हैं कि जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की जाति या पूरे वर्ग का बोध होता है तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी दोस्तों, जिस संज्ञा से किसी प्राणी का, वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का और यदि उसकी जाति का, पूरे वर्ग का यदि बोध हो जाता है तो उसको क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। अब इसके नाम में आ रहा जाति तो संपूर्ण जाति का जिसके अंदर बोध होता हो। जैसे प्राणियों के अंदर जैसे मनुष्य, अब ये मनुष्य यहाँ एक जाति है और लड़का है, लड़की, सेना, सभा, तो ये सब क्या है? इसकी जाति है। सेना के अंदर संपूर्ण प्रकार की आ जाती है ना। उसी प्रकार से लड़की, लड़का, मनुष्य, यदि किसी लड़के का पर्सनल नेम यदि आ जाता है तो वहां पर व्यक्तिवाचक और यह संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है इसके अंदर। आगे वस्तुओं में जैसे पुस्तक है, पंखा, मशीन, दूध, साबुन, चांदी इत्यादि। उसी प्रकार से स्थान के अंदर शहर, भवन, नदी, पहाड़, गांव, विद्यालय आदि शब्द जो है इनके अंदर कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है इनके अंदर? जातिवाचक संज्ञा। अब देखते हैं दोस्तों, अपन इसको यूं समझते हैं थोड़ा सरल करके कि जैसे मनुष्य, लड़का, लड़की, सेना, सभा, यहाँ पर संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है और पर्सनल यदि देखते हैं कि महेश, अभिषेक, नीरज, कविता, सीमा, अब यहाँ लड़की और जैसे कवि, लड़की का नाम दे दिया जाता है, संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, जातिवाचक। और पर्सनल यदि नेम आ जाता है लड़की का, कविता है, सीमा है, तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। उसी प्रकार से मनुष्य और यहाँ पर आ रहा है महेश, दिनेश, ये सब मानव जाति के हैं और यहाँ संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। ठीक है ना। उसी प्रकार वस्तुओं में देखेंगे पुस्तक, यदि पुस्तक के अंदर संपूर्ण उसकी जाति का बोध हो रहा है और यदि किसी पुस्तक का पर्सनल नेम रामायण, महाभारत,
गीता, बाइबिल, अगर किसी पुस्तक का पर्सनल नेम यदि आ जाता है तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, और उसकी संपूर्ण जाति का यदि बोध हो रहा है, पुस्तक का यदि बोध हो रहा है, तो वहां पर कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। उसी प्रकार से जैसे पंखा, अब यहाँ पर पंखे की संपूर्ण जाति तो जातिवाचक, और यदि पंखे का नाम दे दिया उषा पंखा, पर्सनल नेम किसी का आ गया, तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। उसी प्रकार से मशीन संपूर्ण जाति है, और यहाँ पर दे दिया रीटा मशीन, तो व्यक्तिवाचक। उसी तरीके से दूध है, दूध की संपूर्ण जातियां हो गई, साबुन है, चांदी है, अगर पर्सनल नेम यदि आ जाता है तो वहां पर व्यक्तिवाचक, और संपूर्ण जाति का पूरे वर्ग का यदि बोध हो रहा है तो वहां पर कौन संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। उसी प्रकार से शहर, भवन, अब यहाँ शहर का यदि किसी का नाम दे दिया जाता है शहर का, जैसे जयपुर शहर है, तो जयपुर व्यक्तिवाचक, और संपूर्ण शहर का बोध हो रहा है तो कौन संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार से भवन, तो यहाँ पर भवन का नाम आ गया हवा महल, तो व्यक्तिवाचक, और संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है तो जातिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार से जैसे नदी, अब नदी के अंदर संपूर्ण गंगा, यमुना, कावेरी, चंबल सारी नदियों का वर्ग का बोध हो रहा है, यहाँ पर पूरे समूह का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा। और यदि पर्सनल नेम गंगा, यमुना का दे दिया जाता है तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। उसी प्रकार से पहाड़, अब यहाँ पर संपूर्ण पहाड़ आ जाते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पर जातिवाचक, और यदि पर्सनल पहाड़ का नाम दे दिया जाता है जैसे हिमालय, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। उसी प्रकार से गांव और विद्यालय के अंदर भी कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। तो इस तरीके से दोस्तों अपन ने समझा व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा को। और चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, तीसरा भेद संज्ञा का है भाववाचक संज्ञा। अगला भेद कौन सा है? भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी किसी भाव का, उसकी अवस्था का, गुण और दशा का नाम जो आ जाता है तो वहां पर भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे सुख, दुख, बचपन, बुढ़ापा, है ना, सुंदरता, कुरूपता, कायरता, तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वो सारे और किस संज्ञा के हैं? भाववाचक संज्ञा के। किस संज्ञा के हैं? भाववाचक संज्ञा के। इनके अंदर भाव दिखाई देता है और ये भाव को प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आज अपन ने पढ़ा संज्ञा के भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। 3 प्रकार की होती है संज्ञा। दोस्तों हिंदी व्याकरण दृष्टि से आज का हमारे टॉपिक संज्ञा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसी प्रकार हिंदी व्याकरण के अंदर नए नए वीडियो पाने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।